हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज बच्चों हम सीखते हैं समाकलन। समाकलन में बच्चों ध्यान से देखो, एक शब्द निकल के आ रहा है कलन। कलन बच्चों जाति सूचक शब्द है। कलन की जाति में दो लोग रहते हैं बच्चों, एक का नाम है अवकलन और एक का नाम है समाकलन। समाकलन में बच्चों भी दो लोग रहते हैं, एक का नाम है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और एक बच्चों है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ये अनिश्चित समाकलन बच्चों आपके बुक में 7.1 से 7.7 तक है और निश्चित समाकलन बच्चों 7.8 से 7.11 तक है। एक चैप्टर हुआ करता था बच्चों, उसको काट दिया गया है। ये चैप्टर बच्चों हम अवकलन प्रश्नावली 5 में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट बुक की पहली प्रश्नावली 5 में बच्चों हम अवकलन पढ़ चुके हैं। बाकी 7.1 से 7.7 तक बच्चों हम अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे और 7.8 से 7.11 तक निश्चित समाकलन पढ़ेंगे बच्चों। इसके समाकलन बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, और ये सेकेंड बुक का बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको समझने के लिए एक भी क्लास आपको इसकी मिस नहीं करनी पड़ेगी बच्चों। इसके कुछ फार्मूले हैं बच्चों, इसको हम लिख देते हैं। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। ध्यान से देखो बच्चों, हम समझ लेते हैं ये समाकलन बनता कैसे, समाकलन होता क्या है। ये हम कह सकते हैं, जैसे बच्चों हम करते हैं एफ एक्स का बच्चों हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स निकल के आता है। एफ एक्स का हम क्या करते हैं, अवकलन, एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स निकल के आता है। और एफ डैश एक्स का बच्चों हम क्या कर देते हैं, समाकलन। एफ डैश एक्स का बच्चों हम क्या कर देते हैं, समाकलन, तो एफ एक्स पुनः निकल के आ जाता है। इसको हम कह सकते हैं बच्चों या प्रत्यवकलज, या प्रत्यवकलज। एफ एक्स का बच्चों हम अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं और पिछले चैप्टर प्रश्नावली 5 में बहुत अच्छे से हम लोग पूरा चैप्टर अच्छे सेशन खत्म किए हैं। अवकलन क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। एफ एक्स का हम क्या करते थे, अवकलन करते थे तो एफ डैश एक्स निकल के आता था। पुनः उसी के रिवर्स कर देना है बच्चों, एफ डैश एक्स का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अवकलन को बच्चों हम कहते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं और समाकलन को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन को बच्चों एक विशेष चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका चिन्ह बच्चों यस के जैसे ही होता है, ऐसे इसका चिन्ह होता है, जिसका हम किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष या यू के सापेक्ष, वी के सापेक्ष, अनेक पदों के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं, प्रति अवकलज करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसके कुछ फार्मूले हैं जिसको हम लिख देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। इसको याद भी कर लेंगे तो ये हमें सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके कुछ फार्मूले और हैं बच्चों, इसको हम लिख देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
ये फार्मूले बच्चों आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर बच्चों हम इस आगे वाली सवालों को हल करेंगे। और भी फार्मूले हैं बच्चों, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा बच्चों इसको हम आप लोग को अच्छे अच्छे सब फार्मूले लिखते जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट करते जाइए।